नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद लौट रहे भारतीय नागरिक तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए वापस आ रहे हैं लोग। बिहार के रक्सौल में नेपाल बॉर्डर पर आवाजाही बंद, दोनों तरफ से लोगों की आवाजाही पर पाबंदी, कई लोग फंसे हैं। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, यूपी सरकार ने 3 हेल्पलाइन और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया, 24 घंटे मदद ले सकेंगे लोग। नेपाल के काठमांडू में अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू, सुबह सुबह की तस्वीरें सामने आए, शहर के सभी दुकानें बाजार बंद। नेपाल में 2 दिन के हिंसक प्रदर्शन और तख्तापलट के बाद सेना ने संभाली कानून व्यवस्था की कमान। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंगदेल ने की शांति की अपील, कहा आकर बातचीत करें प्रदर्शनकारी। जनरल अशोक राज सिंगदेल ने कहा शांति, सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखना नेपालियों की साझा जिम्मेदारी। सेना नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल की सड़कों पर उतरी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां, उपद्रवियों पर एक्शन लेना किया शुरू। देर रात हंगामा कर रहे कई उपद्रवी हिरासत में लिए गए। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट का कंट्रोल सेना ने अपने हाथ में लिया, एयरपोर्ट के अंदर और बाहर सेना के जवान तैनात। केपी ओली के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों की अंतरिम सरकार के गठन की मांग, प्रदर्शन किया हुआ बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाने की डिमांड। जनजी ने की देश में भ्रष्टाचार मुक्त कानून के शासन की मांग, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले पुलिस अफसरों पर एक्शन की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों के नेता बालेन शाह ने की शांति की अपील, प्रदर्शनकारियों से कहा आपके हत्यारे का इस्तीफा हो गया है, अब शांति का रास्ता बढ़ते। पीएम मोदी ने नेपाल में हुई हिंसा को हृदय विदारक बताया, लोगों से की शांति की अपील, कहा नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेपाल में तख्तापलट के बाद बिहार नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई निगरानी, बिहार से नेपाल की तरफ भारतीयों के जाने पर लगी रोक, नेपाल से आ रही गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। नेपाल से सटे यूपी के बहराइच बॉर्डर पर भड़के हिंसा की आग, नेपाल की तरफ प्रदर्शनकारियों ने की जबरदस्त आगजनी और तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा, एसएसबी और बंगाल पुलिस की निगरानी बढ़ी। सीएम ममता बनर्जी की नेपाल सीमा से सटे जिलों में शांति बनाए रखने की अपील, कहा हमें उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, नेपाल में भारतीयों को सतर्क रहने की दी सलाह, अनावश्यक यात्रा करने से मना किया।